Non-stop 100. सामने आया हिजबुल आतंकवादियों का नया वीडियो। सरहद पर घुसपैठ के लिए मौजूद आतंकवादी जत्था पीएम मोदी, सीएम सईद के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज का बयान, दाऊद और हाफिज को पाने के लिए पाकिस्तान पर हमला हुआ तो गंभीर होंगे परिणाम। अजीज ने लगाया आरोप, बीएसएफ रेंजर्स की बैठक से पहले पीएम मोदी दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ बयान। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अजीज के आरोप को बताया गलत। 15 महीने सरहद पर शांति की कोशिश कर रही है सरकार। 9 सितंबर से 13 सितंबर तक बीएसएफ पाक रेंजर्स के बीच होनी है बातचीत। कल अटारी बॉर्डर पर पहुंचेगा पाक प्रतिनिधिमंडल। पीएम मोदी ने कारोबार जगत के दिग्गजों से मुलाकात की, कहा निवेश के लिए जोखिम उठाएं कारोबारी। बैठक में पीएम ने कम लागत वाली इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर जोर दिया, कहा नई नौकरियां पैदा करने पर दें ध्यान। मोदी के साथ बैठक में 27 दिग्गज कारोबारी थे मौजूद। प्रधानमंत्री के घर पर हुई यह बैठक। बैठक में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन भी मौजूद थे। मीटिंग में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने भी लिया हिस्सा। बैठक के बाद वित्त मंत्री जेटली ने दिया बयान, वैश्विक मंदी का भारत पर असर बेहद कम। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, 1 साल तक बढ़ाया गया कार्यकाल। सोनिया गांधी बनी रहेंगे अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, भूमि बिल पर सरकार ने संसद की अनदेखी की। भूमि बिल को लेकर मिली कामयाबी के लिए सोनिया गांधी ने थपथपाई राहुल की पीठ। कार्यकर्ताओं ने राहुल की अगुवाई में सरकार को पीछे हटने के लिए किया मजबूर। सोनिया ने कहा मीडिया को नोटिसों के जरिए दी जा रही है धमकी। प्रगतिशील विचारकों, लेखकों की हत्या पर जताई चिंता। सोनिया गांधी ने सरकार पर इतिहास के साथ खिलवाड़ का भी लगाया आरोप, कहा जवाहरलाल नेहरू को बनाया जा रहा है साजिश का निशाना। पीएम मोदी पर हमले का स्मृति ईरानी ने दिया जवाब, अपनी खामियां छुपाने के लिए आलोचना का सहारा। स्मृति ने कहा हाथ की सफाई से कांग्रेस ने खाली किया देश का खजाना। मोदी की अगुवाई में देश कर रहा है विकास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरुण जेटली को लिखी चिट्ठी, पीएम का स्पेशल पैकेज है मुद्दा। मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में नीतीश लालू के गठबंधन को बताया ठग बंधन। जनता परिवार के जेडीयू पर लेकर मुलायम सिंह यादव का नया तंज, जो पार्टी बीजेपी के साथ इतने दिन रही वो सेक्युलर कैसे। बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच घमासान, पासवान पर बसे जीतन राम मांझी, कहा हमें चींटी समझने की भूल न करें। मांझी ने कहा एनडीए की जीत में पासवान का कोई योगदान नहीं, मैं नहीं हूं सीएम उम्मीदवार। बीजेपी नेता अनंत कुमार ने मांझी से की बात, सहयोगियों के बारे में सोच समझ कर दें बयान। बिहार में सीटों के बंटवारे में एनडीए की बैठक कल, मांझी और पासवान आ रहे हैं दिल्ली। मुंबई पुलिस कमिश्नर की कमान अहमद जावेद के हवाले, कहा शीना केस से जुड़े किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं। शीना मर्डर केस की जांच में जुटे राकेश मारिया को बनाया गया डीजी होमगार्ड, तुरंत प्रभाव से लागू हुआ आदेश। शीना केस के तीसरे आरोपी संजीव खन्ना की अदालत में पेशी, 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत। वरिष्ठ पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्या के पीछे शीना का बढ़ता लालच हो सकती है वजह, पैसे के लेन देन की भी हो रही है जांच। मुंबई पुलिस 10 लीटर पेट्रोल बेचने वाले कर्मचारी और सूटकेस डीलर को बना सकती है गवाह। इंद्राणी ने मांगा था सबसे बड़ा सूटकेस। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की तस्वीर के साथ पोस्टर, कुरान में गायों की रक्षा करने का जिक्र। गुजरात सरकार के गौ सेवा और गोचर विकास बोर्ड की तरफ से लगा पोस्टर, मुस्लिमों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। 11 सितंबर को पीएम मोदी चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की तर्ज पर निर्माण। अब चंडीगढ़ से सीधे यात्री भर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। 2 निजी विमान कंपनियां दुबई के लिए शुरू करेंगी सेवाएं। चंडीगढ़ आने से पहले 11 सितंबर को ही ऋषिकेश जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्वामी दयानंद गिरी से करेंगे मुलाकात।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महात्मा गांधी की किताबों का लॉन्च किया डिजिटल फॉर्म। 1 दर्जन से ज्यादा किताबें उपलब्ध। राजनाथ सिंह हैदराबाद में सीआईएसएफ की पासिंग आउट परेड में ली सलामी। साक्षरता दिवस के अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का ऐलान। सांसदों की आदर्श ग्राम योजना में 100% साक्षरता का लक्ष्य। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुषमा स्वराज ने भोपाल में तैयारियों का जायजा लिया। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सम्मेलन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल को नहीं भेजा गया न्योता क्योंकि राज्यपाल व्यापम में आरोपी। भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन के रंग में रंगा शहर। दुकानदारों ने बदले नेम प्लेट्स, हिंदी में लिखे नाम। श्रीनगर में स्टेट पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों का प्रदर्शन। स्थानीय नौकरी की मांग। मुंबई में मीट पर 4 दिन के लिए लगे बैन को लेकर जारी है विवाद। शिवसेना बीजेपी कर रही है विरोध। पर्यूषण के अवसर पर पहले भी महाराष्ट्र में मीट बेचे जाने पर 2 दिन के लिए लगा था बैन। इस बार 4 दिन के लिए दुकानें बंद। पर्यूषण के दौरान ठाणे में 8 दिन बंद रहती है मांसाहार की बिक्री। इसी के बाद बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस। लखनऊ में अखिलेश यादव ने सिंचाई सुविधाओं के लिए नए प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास। किसानों के हित के लिए काम करने का दिया भरोसा। गुजरात कैडर के निलंबित आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांड्यान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। गुजरात जाने के लिए मांगी थी इजाजत। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी हैं राजकुमार पांड्यान। अदालत में ट्रायल तक जमानत की शर्तों में बदलाव नहीं। टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका। यौन शोषण के मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप। मालदा में निलंबित टीएमसी नेता सार्जेंट शेख गिरफ्तार। राइफल, बुलेट, 40 कूड बम बरामद। कार्बाइन मैगजीन भी जब्त। कोलकाता में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विरोध। गुड़गांव में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के साथ गैंगरेप। बीबीए के छात्र समेत 2 पर आरोप। कोई गिरफ्तार नहीं। 4 सितंबर की वारदात। घर छोड़ने के लिए लिफ्ट देने के नाम पर खिलाया नशीला पदार्थ और किया रेप। गुड़गांव में बंधक बनाई गई 2 नेपाली लड़कियों को छुड़ाया गया। सऊदी अरब के 2 नागरिकों पर रेप का आरोप। कोई गिरफ्तार नहीं। बांद्रा के स्कूल के छात्र ने की आत्महत्या। नाम काट देने की धमकी से था परेशान। एसी की हवा का फ्लो बदलने की वजह से टीचर ने लगाई थी फटकार। बिहार के खगड़िया में 8 साल के बच्चे को किया अगवा। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। मुंबई के माहिम में सड़क हादसा। सिद्धिविनायक मंदिर जा रही महिला की मौत। कार ने खोया संतुलन। फुटपाथ पर बैठे लोग भी चपेट में। 4 लोग घायल भी हुए। झारखंड के गोड्डा में मासूम का हौसला। 11 साल की बच्ची कंधे पर भाई को लेकर 8 किलोमीटर चली पैदल। इलाज के लिए लाई अस्पताल। 7 साल के भाई को लेकर अस्पताल पहुंची बच्ची। माता पिता की हो चुकी है मौत। कोलकाता एयरपोर्ट पर टैक्सी यूनियनों का विरोध। पहले 10 मिनट को मुफ्त रखने की मांग। इस समय 100 रुपये लगता है पार्किंग चार्ज। दिल्ली के आनंद विहार थाने में कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। इमारत की छत से कूदकर की थी आत्महत्या की कोशिश। हुबली में कॉलेज के छात्रों ने प्रिंसिपल की पिटाई की। यौन शोषण का है आरोपी प्रिंसिपल। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में डॉक्टर्स मरीज के रिश्तेदारों के बीच झड़प। मानसिक रूप से बीमार शख्स की सेहत बिगड़ने पर बवाल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में डेंगू बुखार की दस्तक। अस्पतालों में कोई तैयारी नहीं। यूपी के गाजियाबाद में डेंगू से हड़कंप। 42 मरीजों की पुष्टि। असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 42 पहुंची। राष्ट्रपति ने जताई अपनी संवेदना।
मराठवाड़ा में सूखे की वजह से गांव छोड़ रहे हैं किसान। जनवरी से अब तक 432 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मराठवाड़ा के 8 जिले सूखे की चपेट में, 20% लोगों का पलायन। गांव में बचे सिर्फ बुजुर्ग। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नाम लिखी चिट्ठी। किसानों के लिए दान नहीं किया तो नहीं चलने देंगे फिल्म। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खुदकुशी करने वाले किसानों को बांटे चेक। किसानों से आत्महत्या नहीं करने की अपील की। मिर्जापुर में जाली नोट की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। बेंगलुरु में सन की प्रेमी के करतूत, प्रेमिका के 3 बच्चों को मेन होल में फेंका। मुजफ्फरनगर के लुई में जानलेवा बीमारी का कहर, गांव के 3 मासूम बच्चों की मौत। हरियाणा के मेवात में मलेरिया का प्रकोप, मलेरिया बुखार की चपेट में 7 की मौत। बिहार के समस्तीपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में शख्स की जमकर पिटाई, दुकानदारों ने मिलकर पीटा। उत्तर प्रदेश के महोबा में युवक को जबरन हिरासत में लेने का विरोध, गुलाबी गैंग ने किया कि कोतवाली का घेराव। बिजनौर में मोनिका बेदी नाइट में हंगामा, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। फोर्ब्स एशिया की 9वीं हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी की लिस्ट जारी, 7 भारतीय के नाम, 4 इन्फोसिस के को फाउंडर। कोयंबटूर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू, 500 किलो सूखे मेवे को रम और वाइन में डुबोया गया। 2 महीने तक फर्मेंटेशन के लिए छोड़ा जाएगा मिक्सचर, प्लम केक बनाने के लिए होगा इसका इस्तेमाल। हिमाचल की धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 4 दिन के सम्मेलन में देंगे भाषण, कई एशियाई देशों के भिक्षु होंगे शामिल। गुलबर्गा में हजरत ख्वाजा नवाज की दरगाह पर उर्स की तैयारियां, सभी धर्मों के लोग होते हैं शामिल। ऐश्वर्या की आने वाली फिल्म जज्बा का नया सॉन्ग लॉन्च, ऐश ने कहा संजय गुप्ता के साथ काम करना मजेदार। मुंबई में ट्रैफिक से बचने के लिए एक बार फिर से साइकिल की सवारी करते नजर आए सलमान, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाई। महाराष्ट्र के सांगली जिले का इस्लामपुर अपने नागरिकों को वाईफाई देने वाला पहला नगर निगम बना। 4G वाईफाई से छात्र हैं बेहद खुश। क्रिकेटर सुरेश रैना की गायकी के जरिए बॉलीवुड में एंट्री, फिल्म मरेठिया गैंगस्टर के लिए रिकॉर्ड किया गाना। रैना ने कहा मेरी पत्नी मेरठ से और फिल्म का निर्माता मेरा दोस्त, इसीलिए गाया गाना। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता में विराट कोहली ने सचिन को छोड़ा पीछे, ट्विटर पर 80 लाख विराट के फॉलोअर्स। चेतेश्वर पुजारा मथुरा में गिरिराज महाराज के शरण में पहुंचे, कामयाबी के बाद भक्ति की। महान फुटबॉलर पेले अगले महीने करेंगे भारत का दौरा, 1977 के बाद पहली बार आएंगे भारत। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में बस हादसे में 15 की मौत, 66 घायल, ड्राइवर के संतुलन खोने की वजह से हुआ हादसा। पुलिस के अनुसार ब्रेक में आई गड़बड़ी के बाद ड्राइवर ने खोया संतुलन, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगरी में प्रदर्शन कर रहे शरणार्थियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया पेपर स्प्रे का इस्तेमाल, प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पुलिस से झड़प। अमेरिका के शिकागो में मारे गए पुलिसकर्मी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग, 52 साल के चार्ल्स की 2 संदिग्धों ने कर दी थी हत्या। आर्मेनिया को अपनी फौज को आधुनिक बनाने के लिए रूस से मिली मदद, पुतिन ने $200 मिलियन कर्ज का ऐलान किया।